नमस्कार भाइयों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और दुआ करता हूं कि घर परिवार भी अच्छा ही हो। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कबूतरबाजी के गुप्त राज में। भाइयों, आज का टॉपिक है मई महीने की बाजी की तैयारी और फुल गेम और नुस्खा। तो भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मई महीने की तैयारी कैसे की जाती है। ये पार्ट थर्ड है भाइयों मेरा। दो पार्ट मैंने पहले बनाए हुए हैं। जो भाई भी इन पाठों को देखकर, इन वीडियो को सबको देखकर तैयारी करेगा, ये मैं 100% गारंटी देता हूं कि उनके कबूतर बहुत ही अच्छे उड़ेंगे। उससे पहले मैं आज आपको ये भी बता दूं कि आज भी एक भाई की बाजी थी। 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे का टाइम था। ये एक बाजी कहने का मतलब है कि आज एक कप था, टूर्नामेंट थी। तो उसमें भाई का फर्स्ट प्राइज लगा है। तो उसने 5:45 बजे कबूतर बिठाए हैं। तो उन उस भाई को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकें। तो भाइयों, आप भी ऐसे तैयारी किया करें तो आपको भी मुबारकें मिलती रहें। मेरी यही ऊपर वाले से दुआ है कि आप अच्छी कामयाबी पाएं। मगर उसमें भाइयों सबसे बड़ी बात यह है कि कबूतरबाजी लगती तो आसान है, मगर इसमें मेहनत बहुत लगती है। मेहनत का ही सारा का सारा असर होता है। और आप मेहनत करें, अच्छी कबूतरबाजी करें। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पे। पीछे मैंने किया था कि कबूतर को दाना पानी कैसे करना है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। पर पटाई के बारे में बता दिया कि जब पर पटाई करनी होती है तो किस तरह से करनी होती है। अभी आज मैं बताऊंगा, क्योंकि एक भाई का सवाल था जी, उस्ताद जी बाकी आपने सब कुछ बताया है मगर ये नहीं बताया कि कबूतर की संभाल कैसे करें, वापसी पर कबूतर की संभाल कैसे करनी चाहिए। क्योंकि गर्मियों में सबसे ज्यादा मुश्किल काम ही यही है कि जो वापिस कबूतर जब आता है उसको जो खिलाड़ी संभाल लेता है तो वही अच्छा खिलाड़ी है। क्योंकि जब वापसी पे कबूतर आपने अच्छी तरह से संभाल लिया, उसकी अच्छी तरह से पानी पूरा कर लिया, तो वही कबूतर जो है वो दूसरे दिन भी अच्छी उड़ान देगा और अपनी उड़ानों को डे बाई डे बढ़ाएगा। तो भाई ने बोला था, भाई जी कुछ कोई पानी हमें बताएं। भाइयों, मैं आपको आज एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं कि ठंडे पानी से भी संभाल होती है, गर्म पानी से भी संभाल की जाती है। मगर पहले, सबसे पहले आपके कबूतर की कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि इस कबूतर को इस समय कौन सा पानी चाहिए, ठंडा पानी चाहिए या गर्म पानी चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है मेरे भाइयों कि आप लोग सुबह कुछ हल्के ठंडे पानी लगाकर कबूतर को छोड़ते हैं, ठीक है ना। कोई सब्ज इलायची का पानी भी लगाता है भाइयों। ऐसे ही अपने हल्के ठंडे पानी लगा के कबूतर को छोड़ते हैं। तो उसमें आप अपनी पक्की फिरतों में ये ट्राई करते हैं। और आपने यही उस समय ध्यान रखना है कि अगर हमने सुबह कुछ ठंडा पानी लगाया है इसको, या कबूतर को सुबह ठंडा किया है, कहीं भाई आलू बुखारे का पानी लगा देते हैं, कहीं भाई सब्ज हरीर का पानी भी लगाते हैं। तो अलग अलग तरीके से ये सारी की सारी चीजें ठंडी हैं। अगर कुछ आप ठंडा पानी लगाकर कबूतर को छोड़ते हैं तो जब कबूतर आपका वापिस आता है उस समय दोबारा ठंडा पानी नहीं लगाना है उसको संभालने में। उस समय आपने कबूतर को सिर्फ काली मिर्च का पानी देना है। जो काली मिर्च आपने क्या करना है, कोई ज्यादा नहीं तो कोई 10-12 काली मिर्चें ले लेनी है। 10-12 काली मिर्चें लेकर उसे कम से कम भी कोई 100 ml पानी में पकाना है। उसको पका के जब 50 ml पानी रह जाए उस पानी को छान के रख लें। तो उस पानी से आप कबूतर को स्टार्टिंग से चोंचे लगाएं। ये जो काली मिर्च होती है ये पोर को कभी भी जाम नहीं होने देती। ये जब ये पानी स्टार्टिंग से चोंचे लगाएगा कबूतर, ये पोर के अंदर जो किसी चीज का मसला बना होगा वो कबूतर के अंदर से सारी की सारी इन्फेक्शन बाहर निकालेगा और कबूतरों अच्छी तरह से बिठे करना स्टार्ट होगा। और आपका कबूतर जो है वो 15-20 मिनट के अंदर फ्रेश हो जाएगा। बाकी रही जो कबूतर बिल्कुल खत्म होकर आता है, बिल्कुल पंख लगा के, एक तो मैं बताता हूँ उससे पहले, जो कबूतर आपका नॉर्मल आया है, थोड़ा सा आपने देखा कि कबूतर ने हल्का सा मुंह फाड़ा है या हल्के से पंख निकाले हुए हैं, इस कबूतर की अभी संभाल आपने अपनी टांगों पे बिल्कुल सही बैठा है। इस कबूतर की संभाल आप कैसे करेंगे, इस कबूतर की संभाल आपने कैसे करनी है। आपने ज्यादा नहीं,
कि 1 या 2 ml लेना है गुलाब जल, ठीक है। तो उसमें आपने 1 चुटकी या 2 चुटकी ग्लूकोज की डालनी है, ठीक है। तो 10-15 ml पानी डाल लें। इस पानी की स्टार्टिंग में आपने चोंचे लगवानी है कबूतर की, ठीक है। इससे चोंचे लगाकर उसके बाद आप अपना सादा पानी पिलाएंगे, पेट भर के पानी पिलाएं। उस कबूतर को आधा पौना घंटा कोई भी संभाल करें, कबूतर को आधा पौना घंटा जब तक वो पूरा पानी हजम ना करे उसे दाना बिल्कुल नहीं देना है। इस तरह से आपने अपने कबूतर की संभाल करनी है। फिर जो कबूतर बिल्कुल डेड होकर आता है, अपने पाँव पे नहीं बैठता है, मुंह के बल गिरता है, उस कबूतर को संभाल करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है और उसकी संभाल बिल्कुल सही तरीके से करनी है। उसमें बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। अगर आप लापरवाही करेंगे तो उस कबूतर की जान भी जा सकती है। उस कबूतर को आपने 5-10 मिनट तक बिल्कुल छेड़ना नहीं है। अपने खुड्डे में किसी खाने वगैरह में डाल दे, जाल वगैरह में डाल दे, उसे बिल्कुल रेस्ट करने दें। थोड़ा सा वो सांस को थोड़ा सा कम कर ले, या वो अपना बिल्कुल कम होता है, वो अगर देखा तब भी अपने पंजों पे नहीं खड़ा हो रहा है, फिर आपने करना क्या है, एक तावल हो गया, जहाँ कोई बोरी मिलती है जो वो रस्सी वाली बोरी होती है, उसको आपने ठंडे पानी से, जितना ठंडा पानी होगा उस तरह ठंडे पानी में भिगो देना है। भिगोकर फिर उसके उस बोरी के ऊपर उस कबूतर को रखना है आपने, क्योंकि जो भी उसके जिस्म में गर्मी होगी वो सारी सारी उसकी टांगों में से निकल जाएगी। इससे क्या होगा कि आपका कबूतर थोड़ा सा टांगों पे भी खड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा सांस ले रहा है उसका धीरे धीरे मुंह भी बंद हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कबूतर का उस समय भी हल्का हल्का सांस ले रहा है, जब तक वो सांस पूरा बंद ना करे तब तक उसे आपने बोरी पे बिठा के रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक एक ड्रॉप जो होता है, एक एक सादे पानी का एक एक ड्रॉप उसकी चोंच के ऊपर फेंकना है, ऊपर, कि वो हल्का हल्का पानी खींचे उसका थोड़ा धीरे धीरे से गला गीला हो और थोड़ा थोड़ा ड्रॉप उसके अंदर जाए, उस पानी को वो जज़ब करे, उसको उस पानी को सहन करे। तो उससे धीरे धीरे कबूतर आपका रिकवर होता जाएगा। जब देखा अपना आपका कबूतर धीरे धीरे थोड़ा रिकवर हो गया है, उसको फिर आप खुला पानी पीने दें। जब वो अपना खुला पानी पीता है फिर उसकी पोट को आप बिल्कुल पलट दें। फिर जब वो अपनी पोट को पलट देता है फिर उस समय आपने क्या करना है, जैसे मैंने बताया था उस बार आपको बताया था कि 2 ml, इस वक्त आपने क्या करना है, 4 ml लेना है आपने गुलाब का अर्क, ठीक है। और उसमें 4 ही चुटकी आपने डालनी है ग्लूकोज की, ये डालनी है। एक आता है ग्राई वाटर, वो अगर हो गया तो 1-2 ml ग्राई वाटर भी डाल दे उसमें, वो डालकर वो पानी उसे पिलाएं, उसको पानी पिलाएं। पानी जाके उसको 5 ml पानी पिलाएं, थोड़ा सा उसको 5 ml पानी पहले उसे हजम करने दें। जब वो 5 ml पानी पीता है, अगर आपने देखा वो बीट वगैरह कर रहा है, उसको थोड़ा सा आगे पीछे चलाएं। बीट वगैरह जब वो करना स्टार्ट हो जाएगा फिर 15-20 मिनट के बाद दोबारा थोड़ा पानी पिलाएं। वो ऐसे ही पानी धीरे धीरे अपना पूरा करेगा और अपनी संभाल में आ जाएगा। जो भी कबूतर आप, जिस दिन भी आपका कबूतर बहुत अच्छी उड़ान करके आता है, जो थोड़ा बुरी कंडीशन में आता है, उस दिन आपने कबूतर को क्या करना है, बिल खुराक देने की ज्यादा कोशिश नहीं करनी है। उस कबूतर को आपने खाली उस दिन 1 या 2 बादाम पहले अच्छी तरह से रगड़ कर खुराक बनाकर बो देना है। जैसे वो हजम करेगा फिर उसको 2 बादाम देने हैं। धीरे धीरे करके उस कबूतर को आपने 4-5-6 बादाम देने हैं, उससे ऊपर नहीं देने हैं। दूसरे दिन जब वो कबूतर बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा उस दिन आप चाहे जितनी मर्जी उसे खुराक देते जाओ, वो कबूतर हजम करता जाएगा, क्योंकि वो अपने पावर में आ जाएगा, अपनी पुरानी हालत में आ जाएगा, जिससे कबूतर की थकावट वगैरह सारी दूर हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही आपने अपने कबूतर की संभाल करनी है। एक भाई कह रहे थे कि उस्ताद जी अगर हमने 20 बादाम कबूतर को देने तो किस तरीके से दें, किस तरह से दें। तो भाइयों सबसे पहली बात यह है कि अगर आप 20 बादाम देना चाहते हैं अपने कबूतर को, अगर 20 से 25 या 30 भी देना चाहते हैं तो एकदम नहीं देने हैं। सुबह आप उस कबूतर को 5-6 बादाम दे दें, 8 बादाम सुबह दे दे, 8 बादाम दिन में दे दे, 8 बादाम ही शाम को दे दे। ऐसे 24 बादाम 8 या 24 हो जाएंगे। इसी तरह से आप कबूतर को बादाम दे सकते हैं, 3 पार्ट करके 10-10 करके भी दे सकते हैं। इससे क्या होगा, ये बादाम अच्छी तरह से हजम भी कर लेगा और साथ में
आपकी क्वांटिटी भी पूरी हो जाएगी। तो ऐसे ही आपने धीरे धीरे करके अपने कबूतरों को बादाम देना स्टार्ट करने हैं। और एक भाई का सवाल और था, भाई जी जो हम मेडिसिन वगैरह कबूतर को देते हैं, जो 2 घंटे वाला या 3 घंटे वाला कबूतर हो, उसको कितनी मेडिसिन देनी चाहिए? भाइयों मेडिसिन यही है कि मेडिसिन हर एक कबूतर को एक ही हिसाब से लगती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक मेडिसिन के कम से कम 12 या 14 हिस्से कर लेने हैं, ठीक है। बाकी जो 2 या 3 या 5 या 6 घंटे वाले कबूतर होते हैं, मेडिसिन एक ही साइज की देनी है, मगर देने का तरीका अलग है। क्योंकि अगर आपका कबूतर 3 घंटे वाला है, तो उसे आप, अगर आपका कबूतर मान लो घंटा 1.5 घंटा उड़ रहा है, तो उसको आप पानी में मेडिसिन लगा सकते हैं। पानी में क्या करना है, आपने एक टैबलेट लेकर 100 ml पानी में घोल देनी है, ठीक है। एक टैबलेट लेकर 100 ml पानी में घोल दे, फिर आपने उसमें से 4 ml पानी 4 या 5 ml पानी सिरिंज में भरकर, तो जाते समय वो अपना सादा पानी जितने देता है उतना पानी मिक्स करके 5-10 मिनट पहले कबूतर को लगा दे, ठीक है। ये 2 घंटे वाला भी इससे उड़ जाता है, 3 घंटे वाला भी उड़ जाता है। उसके बाद आ जाता है 4 घंटे वाला कबूतर। 4 घंटे वाले कबूतर को आपने क्या करना है, आटे में बंद करके गोली देनी है। वो गोली क्या करनी है, आपने आटा लेना है। आटा जब भी ले भाइयों, जो ये चिकना आटा होता है, जो मैदे जैसा होता है, वो वाला आटा नहीं लेना है आपने, क्योंकि ये जल्दी खुलता नहीं है। तो आपने वो वाला आटा लेना है जिसमें हल्का सा बुरादा वगैरह हो। तो आपने उस आटे के एक चने बराबर की गोली बनानी है, जहाँ से थोड़ी बड़ी बना ले, जिसमें ये गोली आपकी मेडिसिन फिट हो जाए। ऐसे बनाकर आपने अच्छी तरह से उसको बंद करना है, उसके बीच में डाल के अच्छी तरह से बंद कर ले। अगर 4 घंटे वाला उड़ने वाला कबूतर है, तो आपने इसे क्या करना है, रात को गोली बनानी है। या पहले आप गोली बना लें, उसको हल्का हल्का सा तवे के ऊपर सेकें, क्योंकि उसके ऊपर जो, जैसे हम चपाती बनाते हैं, वो रेडिश रेडिश जब पकती है, रेडिश हो जाती है ना, वैसे आपको रेड नहीं करनी है, खाली हल्की हल्की सेक कर उसे आपने छोड़ देना है। रात को बनाकर रखनी है। अगर सुबह देनी है, ये गोली रात को बनानी है, क्योंकि ये सुबह तक हार्ड हो जाएगी। ये गोली आप दे देंगे तो ये गोली जो है आपकी 3-3.5 घंटे के अंदर खुल जाएगी। अगर आपका कबूतर 6 घंटे उड़ रहा है, तो उसको आपने ऐसे ही गोली बंद कर कर अच्छी तरह से पकानी है, रेड कर देनी है ऊपर से, जो पक जाए। इसको भी आपने रात को बनाना है और इसे छोड़ देना है। जो जहां पर सेका वगैरह नहीं लगता है, वहां पर भी ये हार्ड हो जाएगी। उसकी जो साइड वाली टिप्पे होती है ना, दोनों टिप होती है, ये कैप्सूल टाइप का बना ले। इन दोनों साइड वाले टिप को भी सेकना है, क्योंकि इधर से अगर गोली कच्ची रहती है, फिर ये जल्दी खुल खुल जाती है। आपने इन दोनों टिप्पों को भी अच्छी तरह से सेकना है, ये पक जाए, इसको भी आपने रात को रख देना है। ये गोली 5-5.5 घंटे के अंदर खुलेगी। अगर आपका कबूतर 6 घंटे की उड़ान देता है, जब ये 5-6 घंटे के अंदर खुलेगी, तो ये कबूतर को शाम तक ले जाएगी। आपने इस तरीके से कबूतर को ये गोलियां वगैरह देनी है, मेडिसिन वगैरह लगानी है, बशर्ते कबूतर को आपने ताकत में कमी नहीं होनी चाहिए, उड़ानों में कमी नहीं होनी चाहिए, उसकी फिरते अच्छी होनी चाहिए, और कबूतर में अच्छी खुराक खाई होनी चाहिए, क्योंकि ये मेडिसिन खींचेगी। अगर कबूतर के बीच में दम नहीं होगा, तो आपका कबूतर कहीं ना कहीं गिर जाएगा। फिर बाद में मत कहना कि उस्ताद जी आपने ऐसे बताया था, तो कबूतर हमारा जाया हो गया। जाया कबूतर तभी होता है जब कबूतर के बीच में एनर्जी खत्म हो जाती है। इन कबूतरों को मैंने आपको बताया है कि खुराकें कैसे देनी है, किस तरह की खुराकें देनी है। अच्छी तरह से कबूतर ने बादाम वगैरह खाए होने चाहिए। फिर उसके बाद कम से कम ज्यादा नहीं तो आधा किलो बादाम एक कबूतर ने खाए होने चाहिए। उसके बाद ही आप अपनी मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट अपनी पक्की फिरतों में कर सकते हैं। जिस दिन आप कबूतर को मेडिसिन वगैरह लगाते हैं, उस दिन आप कबूतर को, मैंने पहले बताया हुआ कि मक्खन की एक गोली जो है, वो आधा घंटा पहले कबूतर को दे दिया करें। फिर उसके बाद जो पानी आप देते हैं, उड़ाने के समय पानी 10 मिनट पहले देते हैं, उस दिन आपने 5 ml पानी बढ़ाकर देना है, क्योंकि इस दिन कबूतर ने ज्यादा टाइमिंग करनी है, ज्यादा उड़कर आना है, इसलिए उसके बीच में पानी भी 5 ml एक्स्ट्रा होना चाहिए, जिससे कि कबूतर के अंदर प्यास की तलखी ना बढ़े। क्योंकि अगर ज्यादा टाइमिंग देगा तो उसे प्यास भी लगेगी। तो 5 ml बढ़ाकर पानी देंगे, तो ये उस समय ये 5 ml पानी कबूतर को 4-5 घंटे तक रोक के रखेगा, उसे प्यास कम लगेगी।
ऐसे ही तरीकों से आपने अपने दिमाग वगैरह लगाकर, अपने दिमाग से भी लगाकर इन कबूतरों को ऐसी तरह से ट्रेन करना है, ऐसे तरीके से उनकी उड़ानें लेनी है जिससे कि आपके कबूतर जाया वगैरह ना हो। जो भाई हमारे इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं, जिन भाइयों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें भाइयों, क्योंकि आपके ही कमेंटों के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। और जो भाई कमेंट करते हैं वो भाई लाइक भी करें, और जो भाई लाइक करते हैं वो कमेंट भी करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।